दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव हूँ, बेटे कदवादी। ये एक पोस्ट है। अभी दिवाली बीती है और धनतेरस से ही दिवाली का त्यौहार लगभग शुरू हो गया। पटाखों से लेकर के झालर वगैरह की तो बातें छोड़िए, इतना पटाखा छोड़ा गया जिसके कारण बस, वैसे तो इसमें केवल दिल्ली का दिखाया गया है, लेकिन पूरा देश क्या पूरी दुनिया की हालत खराब है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पोस्ट को देख लें। इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ये पोस्ट देखें आप लोग। देखिए, थोड़ा साफ नहीं है, देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो अब ये किया, इस बारे में क्या कहा जाए कि ये जिसने लिखा है वो गलत लिख दिया। अबे गलत तो लिख ही दिया, क्यों गलत लिख दिया? अभी दिवाली इतना खुशियों का त्यौहार और इतनी खुशी जनता मनाई कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो इतनी खुशियां आप लोग मना रहे हैं, तो उसके कारण बस अगर थोड़ा सा दिल्ली या कहीं भी प्रदूषण ही फैल गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बहुत ज़्यादा होगा कि आँखों में जलन हो जाएगी, आँखें लाल हो जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। जो दमा या टीबी या एलर्जी के मरीज होंगे, इनको थोड़ा सा और तकलीफ बढ़ जाएगी। खुशी तो इतनी मनाई गई, तो उसके कारण बस अगर थोड़ा सा तकलीफ हो ही जा रही है लोगों को, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो थोड़ा सा इस बारे में, इस वीडियो को भी आप लोग देख लें तो थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी। अभी दिखा रहे हैं, अब देखिए आप लोग, देखिए। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है और स्मॉग की चादर ने शहर को घेर लिया है। PM 2.5 की सांद्रता 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई है, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 382, 2022 में 312, 2023 में 218, 2024 में 330। इस बार रात में प्रदूषण में तेजी से उछाल आया है। 20 अक्टूबर की रात 10 बजे AQI 344 था, जो आधी रात तक 349 तक पहुंच गया और अगली सुबह 10 बजे तक 359 पर बना रहा। आज सुबह 7 बजे ITO में AQI 361, आनंद विहार में 355, अलीपुर में 318, बवाना में 376 और विवेक विहार में 357 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के अलावा मुंबई में भी प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। CPCB के अनुसार शहर के बांद्रा इलाके में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। CPCB के अनुसार AQI 300 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में है। कुल मिलाकर हवा जहरीली हो चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से, खासकर सांस की तकलीफ या अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को घर के अंदर रहने, बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनने और प्रदूषण के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। तो समाचार में सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। अब किसको कौन समझाए
किसी को समझाने से किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। और तो और अब ये जो लोग हैं भगवान भरोसे वाले कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान कर रहा है, तो इन लोगों को अपने भगवान से तो इतना कह ही देना चाहिए कि जो समस्या पैदा हो गई है दिल्ली की या बम्बई की या अन्य जगहों की, इसको कौन दूर करेगा? आप लोग दूर करेंगे या भगवान दूर करेगा? इन सब बातों पर भी विचार करें आप लोग। और थोड़ा सा इसका एक वीडियो और तो दिखा दे रहे हैं, ये भी आप लोग देख लें। तो बहुत स्थिति नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे बद से बदतर होती जा रही है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली और एनसीआर के शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI 500 के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली में चांदनी चौक, रोहिणी और ओखला फेज 2 के आसपास AQI 326 से लेकर 353 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। सुबह दिल्ली में आनंद विहार की बात करें, ITO, लोधी रोड और हवाई अड्डे के आसपास के हवा की बात करें तो ये AQI लेवल 330 के ऊपर दर्ज किया गया है। अब लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में सोमवार रात लोगों की आतिशबाजी ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता को खराब कर दिया है। गाजियाबाद का जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए, गाजियाबाद में 329, आगरा में 205, ग्रेटर नोएडा में 285, हापुड़ में 314, लखनऊ में 244, मेरठ में 300, मुरादाबाद में 233 और वाराणसी में 170, प्रयागराज में 196 AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश निगरानी केंद्र रेड जोन में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोग निर्धारित समय से काफी देर तक पटाखे फोड़ते रहे, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है। मंगलवार सुबह लोग आंखों में जलन की शिकायत के साथ अपने ऑफिस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल को अनुमति दी थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर की जो इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि नियमों की कितनी अनदेखी की गई है। आपके शहर में क्या है हालात, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पे जो है छूट दिया था, और यहाँ ये सारे लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन पटाखों की आड़ में कौन से पटाखे छोड़े गए या फोड़े गए। अभी हम क्या बताएं, आप सारे लोग जानते हैं। तो छूट मिलती कहीं और होने लगता है कुछ और। तो ये सब ऐसा ही होगा। तो इन मरीजों का क्या होगा जो सांस से परेशानी में चल रहे हैं? तो इससे भी बचने के उपाय हैं। ऐसा नहीं कि इससे बचने के उपाय नहीं है, इससे बचने के उपाय हैं, बशर्ते जब इंसान उन उपायों पे विचार करेगा तब न सुधार होगा। तो सुधार कैसे होगा? स्वास्थ्य से संबंधित इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। जब विचार करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, अन्यथा क्या होगा ये कहने की बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।